नमस्कार दोस्तों। नोएडा और गुड़गांव आज का टॉपिक मैं एयरपोर्ट पकड़ूंगा। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट हमारा आईजीआई हमारा एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। गुड़गांव की ग्रोथ को प्रॉक्सिमिटी टू इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का तवज्जो बहुत ज़्यादा दिया गया है। जब हम एक शहर की ग्रोथ का किसी चीज़ को एट्रीब्यूट कर लेते हैं कि इस वजह से हुई है और जो गलत कर लेते हैं, तो फिर दूसरे शहर में वही चीज़ आने वाली होती है तो हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। आज मैं ये बताने वाला हूँ आप लोगों को, नोएडा और गुड़गांव वालों को, दोनों को क्लियर करने वाला हूँ, दिल्ली वालों को भी और बाकी लोग सुन रहे हैं कि भाई ये एयरपोर्ट से कुछ नहीं होता है कहीं भी। एयरपोर्ट तो भटिंडा में भी है, एयरपोर्ट तो आपके बीकानेर में भी है, एयरपोर्ट तो आपका उत्तरलई करके एक जगह बाड़मेर के पास, वहाँ पे भी खुल रहा है। बहुत जगह एयरपोर्ट हैं, वहाँ से ऐसा कोई रॉकेट नहीं लगता मैं जहाज़ कहीं उतार दूँ तो बस सब रियल एस्टेट बढ़ जाएगा वहाँ पे। नहीं भाई साहब, गुड़गांव का मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो एयरपोर्ट है दिल्ली वाला, ये क्या 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है? ये तो आज़ादी से पहले का एयरपोर्ट है। तो गुड़गांव रॉकेट क्यों नहीं बना? गुड़गांव गाँव ही क्यों था 50 60 70 साल? क्योंकि आप उसका रीजंस दूसरे ढूंढते हैं। दूसरा, गुड़गांव के बढ़ने में ना मारुति 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 का कोई योगदान नहीं है। अरे क्या बात कर रहा है मारुति? अरे मारुति का योगदान होता मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि फिर वही गड़बड़ है। क्योंकि फिर आप ये वाला योगदान इस तरह सीख लेंगे, फिर आप नोएडा में कुछ उस तरह का सैमसंग की फैक्ट्री खुल रही है, कुछ और हो रहा है, उसको एक्स्ट्रापोलेट फिर कर लेंगे, फिर गलत सीख जाएंगे। अरे नहीं नहीं यार, क्या बकवास कर रहा है, मारुति से तो है और नहीं तो सबसे पहले। अरे सुन लो यार, मारुति तो 1980 81 82 में आई आई ना। 1998 में भी रोहतक और गुड़गांव के हुड्डा के प्लॉट का रेट सेम था, मारुति के आने के 17 साल बाद भी कोई फ़र्क नहीं था। 300 500 का फ़र्क हो सकता है, बस इतना। 300 500 रुपये गज, एक जगह 2200 रुपये, एक जगह 2700 रुपये, ऐसा इतना फ़र्क हो सकता है बस। तो फिर उससे होता तो फिर डीएलएफ 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 भाई साहब, डीएलएफ डीएलएफ भी 82 83 में प्लॉट कटने शुरू हो गए थे, 84 85 में कटने शुरू हो गए थे, डीएलएफ आ गया था, वहाँ भी कुछ नहीं। अरे नहीं यार, तू क्या बेकार बात कर रहा है, ना एयरपोर्ट ना डीएलएफ ना मारुति, तो फिर ये गुड़गांव तो इन्हीं ने यार सुनो, उसको सुनो, समझो समझो, इतना इजी सिंपलिस्टिक बना लोगे तो फिर तो खरखोदा भागो सारे के सारे। मारुति वहाँ भी आ रही है, आ रही है नहीं आ रही? खरखोदा में भी तो मारुति के प्लांट बनेंगे, जो यहाँ का बना है उससे 3 4 गुना हो सकता है बन जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि फिर तभी आप फंसोगे जेवर में, और फंस रही है यमुना एक्सप्रेस में, क्योंकि गलत स्टोरियाँ पकड़ के आगे चल रहे हैं। देखो बढ़िया है, उसका कारण है आईटी इंडस्ट्री का आना और ज़्यादा तनख्वाह कमाने वालों का आना। एक टीसीएस की बिल्डिंग इतनी, 3000 एम्प्लॉयज़, हर एक की तनख्वाह 80,000 एवरेज। इनकी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट एक्सपोनेंशियल हो जाती है। 3000 इतनी तनख्वाह वाले आपको 300 फैक्ट्रियों में नहीं मिलेंगे जाके, जहाँ होंगी वहाँ सारे मजदूर लेवल के, उस लेवल के जो आदमी हैं वो कम है। और वो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, वो अपनी गाड़ियों में ट्रैवल भी कर लेते हैं शॉफर ड्रिवन, तो वो रियल एस्टेट नहीं बढ़ाते। जहाँ मज़दूर ब्लू कॉलर, अगर मज़दूर और ये काम वाम होने से ही ये आने से होता तो पानीपत तो हमेशा से इंडस्ट्रियल बेस है, वो क्यों नहीं बढ़ा? फरीदाबाद देख लो, फरीदाबाद तो गुड़गांव से पहले की स्टोरी है। 1977 78 में बंसीलाल जी और उन जब उस टाइम पे बहुत प्रमोट किया गया था फरीदाबाद को, उसका पर क्या हुआ, कचर पचर ही रहा। आज तक भी पीछे ही है गुड़गांव से, और काफ़ी पीछे ही है, पुअर कज़न बोल देते हैं जैसे वैसे है। तो वो जहाँ पे भी सारा खेल है पैसे का। एयरपोर्ट की आपको बात बताऊँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे एक और रनवे आ जाएगा थोड़े दिनों में, और उससे 33% कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी 67 70 72% पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो 100% कैपेसिटी इंक्रीज है एक तरह से जो आज यूज़ कर रहा है। तो 2035 तक जेवर पे आपके कौन लैंड कर रहा है, आप मुझे बता दो। जस्ट बिकॉज आपने जेवर में एयरपोर्ट बना दिया डजन मीन जहाज़ लैंड कर जाएगा वहाँ। कोई लैंड करना भी चाहेगा, कौन लैंड करना चाहेगा? नोएडा वाले। तो नोएडा वाले को ये देखो ना, नोएडा वाला अगर T3 पे लैंड करता है, सेक्टर ढूंढो आप मुझे बताओ, कोई भी सेक्टर पकड़ लो, ठीक है, 150 सेक्टर पकड़ लो जो सबसे फ्रिंजिस पे है। आप मुझे बताओ T3 से उतर के 150 सेक्टर में जाने में कितना टाइम लगता है, और जेवर से वहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ अगर नोएडा वाले ही हैं, नोएडा की पॉपुलेशन 8 लाख है,
तुम्हारे 8 लाख होने पे, आप लोगों के 8 लाख होने पे क्या जेवर ऑपरेशनल हो जाएगा? दिल्ली 2 करोड़, 2.25 करोड़, गुड़गांव 22, 23, 25 लाख, चलता हुआ एयरपोर्ट, सारी एयरलाइंस यहाँ करेगी। हो सकता है कि कुछ सामान वाला जो लगे जहाज़ होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, कुछ लैंड करने लग जाए, पर उससे तो भाई पोर्टर की रिक्वायरमेंट, कुली बोलते हैं ना, वही बढ़ेगी। पहले तो आप लोगों ने वहाँ पे बोला फार्मूला 1 रेसिंग होगी, तो वो बढ़ जाएगा रेट। फार्मूला 1 रेसिंग को देख लेगा यार, 1 साल में एक बार होनी थी, वो वैसे भी बैन बून होके ख़त्म होगी। ये इतनी स्टोरियाँ चलती हैं, कभी वाइल्ड लाइफ सफारी, कभी कोई ये फार्मूला 1, फिर कभी अब ये जेवर, कितनी बार। मैक्सिमम तो बेवकूफ़ और बुद्धू यूपी वाले ही बन रहे हैं। यूपी वालों, आप मे बी यू विल डू बेटर ऑफ इन अयोध्या, इन्वेस्टिंग इन अयोध्या और वाराणसी और आगरा और वृंदावन। दिस रिलीजन टूरिज्म सर्किट विल डू वेल, क्योंकि आप यूपी वाले ही तो नोएडा में डाल रहे हो सारा पैसा, बाकी तो बाहर से तो कोई वैसे भी नहीं आ रहा। और आपका यहाँ ओवर सप्लाइड मार्केट रहेगा, वो आने वाले वीडियोस में मैं बता दूंगा। 38,000 फ्लैट आ रहे हैं आम्रपाली के और जेपी ग्रीन के, जो एनबीसीसी बना रहा है, अगले 7-8 महीने में आ रहे हैं, गिनती कर लो। और किसी रेट पे तो बेचेंगे ना उनको, जो जिसको मिलेगा भी। आधे पोजीशन नहीं ले रहे, कोई ऐसी बेच देगा, वो सारी मास सप्लाई सुनामी आ जाएगा फ्लैटों का। इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई साहब, उस पर तो बात ही नहीं करी। रोड पे थोड़ा सोना है हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो जाएगी, सारी चीज़ों की बात होगी। अभी आपका चल रहा है बहुत बढ़िया तरह से, मैं अभी आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप बताएं। हर एस्पेक्ट्स को मैं पकड़ के चल रहा हूँ, हर एस्पेक्ट्स को मैं अलग अलग पकड़ के चल रहा हूँ। एयरपोर्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है गुड़गांव में। कितनी बार आपको गुड़गांव में जस्ट उससे प्रॉपर्टी के रेट बहुत, नहीं नहीं कुछ तो होगा, ऐसे नहीं होगा। अरे भाई, एक आदमी प्रैक्टिकली अपने से पूछो ना, तुम कितनी बार जाते हो विदेश में यार, या एयरपोर्ट में? जी साल में, महीने में एक बार, चलो महीने में एक बार, तो क्या वो इतना बड़ा फैक्टर हो सकता है? इतना बड़ा फैक्टर हो सकता है? होगा फैक्टर, पर क्या इतना बड़ा हो सकता है? अगर इतना बड़ा हो तो उत्तम नगर के रेट क्यों नहीं बढ़ जाते? वो भी एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, आपको बताना है ना। और जहाँ तक आप ये जेवर जेवर के रेट बढ़ा रहे हो, तो एयरपोर्ट से झज्जर भी बहुत पास है। आप मुझे बताओ, झज्जर का डिस्टेंस T3 से कहाँ है? बाड़सा का डिस्टेंस T3 से कितना है? पटौदी का T3 से डिस्टेंस कितना है? यहाँ क्यों नहीं आग लग जाती प्रॉपर्टी में? भाई जेवर में अगर आएगा एयरपोर्ट, और जिससे आपका नोएडा का आप बुलिश हो रहे हो, या ग्रेटर नोएडा या परी चौक वाले बुलिश हो रहे हो, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अपना T3 से 40 किलोमीटर का रेडियस मार लो। नजफगढ़ में तो आग ही लग जानी चाहिए, क्योंकि T3 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर दूर तो नहीं है। अपना गूगल अर्थ खोलो, T3 खोलो, और T3 से वेस्टर्न साइड में 40 किलोमीटर का मार्क कर लो रेडियस। खेत पड़े हैं, ये तो दिल्ली है, तब खेत पड़े हैं। ये एल जोन पेल जोन और ये स्टोरियाँ 2042 की पता नहीं कब से सिखाई बताई जा रही हैं। तो आप लोगों को प्रैग्मेटिक होना है, ये स्टोरियाँ सुनाई जाएंगी, मैं उनके काउंटर बता रहा हूँ आपको चेक करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि एयरपोर्ट इंडिया में कहाँ कहाँ है। महाराष्ट्र में 40 एयरपोर्ट है, यूपी में चेक कर लो कितने एयरपोर्ट हैं आपके। और अब आगरा में भी एयरपोर्ट की, आगरा में तो रनवे ऑलरेडी है, एयरपोर्ट बनाने में क्या जाता है? वहाँ पे सरकारी अपना रक्षा मंत्रालय वाला एयरपोर्ट तो है ही, ठीक है। उसमें एयरपोर्ट यानी रनवे तो है ही, रनवे बना हुआ है, जहाज़ लैंड करते हैं, उसमें एक टर्मिनल ही खोलना है जहाँ पे आप लगेज वगेज का, तो वो भी एयरपोर्ट हो गया। तो आगरा में भी एयरपोर्ट हो गया, जेवर में भी एयरपोर्ट हो गया, सब जहाज़ वहीं लैंड करेंगे। और वो लैंड करने से सारी दुनिया वहीं आएगी, और सारी वो लैंड करेगी, ताजमहल देख के घर चली जाएगी हैं। वो आपका वहाँ क्या प्लॉट की रजिस्ट्री करा के वहाँ रहेगी क्या? ये आपको चेक करना है ना। मैं प्रो नोएडा वालों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपका बहुत पैसे का नुकसान ना हो। इसको आपको नेगेटिव वे में नहीं सोचना है। 1.5 करोड़ कमियाँ हैं गुड़गांव में, 1.5 करोड़, उनमें से मैं 15-20 गिनाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ डिस्पाइट दैट, कोई डिनाई नहीं कर रहा, देर इज सर्टन अदर फोर्सेज विच आर ड्राइविंग थिंग्स इन ए पर्टिकुलर मैनर, दैट यू हैव टू सी। प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सीरीज़ आगे जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।